करते हैं आपका सुदर्शन न्यूज़ चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में भी चुनावी दौर चल रहा है और 5 राज्यों के चुनाव के रुझान आ जाना शुरू हो गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले कुछ समय पहले तक कब तक चल रहा था कि बीजेपी की बहुत भारी हार होने वाली है, जैसा कि विपक्ष हमलावरों ने बताया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रुझान कुछ और ही है और बीजेपी खेमे में काफ़ी खुशियों की लहर दौड़ रही है। 3 राज्यों में बीजेपी आगे बढ़ रही है, बढ़त के साथ में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। तो आइए देखते हैं बोकारो जिला के विधायक श्री बिरंची नारायण जी इसमें क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो जैसा कि सर हम लोग देख रहे थे कि चुनाव से पहले विपक्ष काफ़ी हमलावर था बीजेपी पे कि बीजेपी कहीं से कोई सीट नहीं लाएगी, हार जाएगी, तरह तरह के बात फैलाए जा रहे थे। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जो कांग्रेस की जो सोच है, फिर से बोलता हूँ, ठीक ना। देखिए, कांग्रेस की जो सोच है वो सोच ही गलत है। प्रधानमंत्री मोदी जी वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। आज पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ है कि भारत यदि मजबूत होगा, सशक्त होगा, तो कहीं ना कहीं उनका भी हित इसमें दिखता है उनको। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी जी के संबंध में जिस प्रकार से मोदी जी को अपमानित करने का शब्द का प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, तो ये बहुत ही नागवार गुजरा देश की जनता को। और तीनों चुनाव में, बल्कि मैं कहता हूँ तेलंगाना में भी, जहाँ पे हम 1 थे वहाँ 10 के करीब हैं, तो लोगों ने सबक सिखाया। तो मोदी जी के जो नेतृत्व क्षमता थी वो एक बार फिर से साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर विजय प्राप्त की। चलिए सर, ये बताइए कि इस चुनाव को देखते हुए आगामी 2024 में आप झारखंड में किस तरह से देखते हैं इस चुनाव? नहीं, झारखंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बनेगी। आपको विश्वास दिलाता हूँ, बाबूलाल जी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से उनका दौरा प्रदेश भर में हो रहा है और जिस तरह से आम जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठा रही है, वो इस बात की कहानी स्वयं कह रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वो तो है ही है, और हेमंत सरकार की जो खामियां हैं, जो इनके जो कुकर्म हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लूट और गंद मचा रखा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ पूरा प्रदेश डूबा है, जिस तरह से इनके अधिकारी आईएएस ऑफिसर कई जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री को बार बार ईडी का 5-5 बार समन गया और मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं, तो ये सब झारखंड की जनता देख रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है, वैसे यहाँ भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। जी, भारत की जनता जिस तरह के मूड में दिख रही है और जिस तरह से विपक्ष शोर मचाए हुए थे कि भारत की जनता त्रस्त है बीजेपी से, मोदी जी से, इस तरह के बयानों को लेकर के और भारत की जनता को लेकर के आप क्या कहते हैं? नहीं, जनता ने तो मैंडेट दे दिया अपना। अब 3 राज्यों में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। तेलंगाना में भी जो परिणाम आए, हम 1 से 10 के आसपास पहुंच गए हैं। तो तेलंगाना में हमारा कोई बहुत आधार था नहीं, हम सिर्फ 1 विधायक थे। वहाँ पे हम दहाई संख्या में, डबल इकाई में, हम डबल डिजिट में पहुँच रहे हैं। तो हमारा आधार बढ़ा है, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, तभी तो प्रचंड जीत मिल रही है भाजपा। जिस तरह का वर्ल्ड कप हुआ था और मोदी जी को लेकर के कांग्रेस के इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी ने उनको एक अपशब्द कहा, देखिए, उसका जवाब, इसके बारे में क्या उसका जवाब देश की जनता ने दे दिया है। देश बहुत आक्रोश में है और ये जो आक्रोश है वो 24 के लोकसभा चुनाव में भी नज़र आएगा। मोदी जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत माता की सेवा में अर्पित कर दी। उनके लिए जो देश की जो 150 करोड़ की आबादी है वही उनका परिवार है। और आप देख रहे होंगे कि वो संबोधन भी करते हैं, मेरे प्यारे परिवारजन। तो कोई अगर परिवार के मुखिया को इस प्रकार अपमानित करने का शब्द बोलेगा, कहेगा, तो देश की जनता इसको कभी माफ़ नहीं कर सकती है और जवाब देश की जनता ने दे दिया। जी बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह का बयान काफ़ी शर्मनाक है। और झारखंड में आप किस तरह से देखते हैं आदिवासी वोटरों को? नहीं, झारखंड में भी जो हमारे वनवासी वोटर हैं, आदिवासी वोटर हैं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझ गए हैं कि हेमंत सोरेन सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, चाहे स्थानीय नीति के नाम पर, नियोजन नीति के नाम पर। और उनका भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जगह है।
क्योंकि उनको पता है कि हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका कल्याण होने वाला नहीं है। वो भले कितनी लक्ष्यदार बातें कह लें, भावनात्मक बातें कह लें, लेकिन यदि राष्ट्रपति जैसे कुर्सी पे कोई बिठा सकता है ट्राइबल को, आदिवासी महिला को, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है जो ट्राइबल्स हैं, इसलिए बड़ी संख्या में आप देखिएगा कि जो आदिवासी हमारे वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में वोट करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगामी चुनाव में झारखंड में हम मतलब बीजेपी का बहुमत देख सकते तो हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। जैसा कि हमने देखा, विधायक जी से बात किया, उन्होंने बताया कि देश की जनता और झारखंड की जनता का क्या मूड है। बीजेपी आने वाले समय में उनके अनुसार बहुमत सीट लाने वाली है झारखंड में भी, और 2024 में वापस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हम लोग देख रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। कैमरामैन सुनील श्रीवास्तव।